देखिए, अभी हम आपको ऐसा बताए थे, फिर हम थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, अभी हम आपको बताए थे, ये एक ब्लॉक है एम, और इस पे रखा हुआ है ई एम, मान लीजिए, ठीक है। ई एम है, ये है, ये आपका कांटेक्ट है, ये बी है, ठीक है। अभी हम बताए थे कि लोअर ब्लॉक पर हम फोर्स लगाए हैं, तो लोअर ब्लॉक पर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि लोअर ब्लॉक पर फोर्स हम लगाएंगे, इसका मास एम है, कैपिटल एम, ये छोटा एम है। और जहां हम पहला बताए थे कि अपर ब्लॉक पर लगाए थे, अभी कहता है कि लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाए, तो हमारा जो अपर ब्लॉक पर लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि जैसी फोर्स लगाएंगे तो इस पे अगर ई स्टेशनरी है, मतलब रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो इस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब बी जब इस पर लगाए हैं तो आपका इस पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए एक्सेलरेशन जो आएगा इस पर, देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा, एफ बाई एम, ठीक है। ई दिमाग में बैठा लीजिएगा। किस केस में, कि जब हम लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, तो अब रही सवाल ई स्टेशनरी में है। अब रही सवाल कि इसमें होता क्या है कि आप एक केस तो कर दीजिए, अब रही सवाल कि इसमें एज्यूम कीजिए कि जब फोर्स इधर लगाएंगे तो इस ब्लॉक पर अभी था, मान लीजिए कि इसके बीच स्मूथ था, स्मूथ सरफेस था, ठीक है। अब रही सवाल कि ये दोनों के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो जैसी इधर अभी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स को हम मान लिए एफ डैश मान लिए। क्यों भाई, हम जानते हैं कि किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ में बोलता है कि उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स को हम अभी बताए थे तुरंत कि इसको सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है, सूडो फोर्स बताए। अब रही सवाल कि इस केस में अगर मान लीजिए कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है सूडो फोर्स से, तो ये क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो ब्लॉक जो है मूव करेगा कंबाइंड, तो कंबाइंड मूव करेगा, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, तो एक्सेलरेशन जो होगा एफ बाई एम प्लस एम आ जाएगा, आ जाएगा। अब रही सवाल कि हमको निकालना है फोर्स ऑन सूडो, देखिए मतलब ब्लॉक पर, मतलब सूडो फोर्स ऑन ब्लॉक ए पर, तो इस पे जो फोर्स मेरा लगेगा वो फोर्स क्या होगा, अभी देखिए फोर्स क्या होगा, एम ए, तो एम क्या होगा, ए वाला होगा, और ए क्या होगा, तो ए जो होगा जब दोनों मूव कर रहा है तो यहां पर लिख दीजिए एफ बाई एम प्लस एम, ये हम बताए, ये सूडो फोर्स ये केस में हो गया। और आप जानते हैं कि एफ क्या है, एक तरह का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि एफ बड़ा होगा एफ डैश से, सूडो फोर्स से, तो उस केस में क्या हो जाएगा आप बताइए,
तो देखिए यहां पर लिख दीजिए एफ ग्रेटर देन एफ डैश क्या हो गया मेरा, तो एफ डैश बराबर हो गया एम एफ बाई एम प्लस एफ। और एफ बराबर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या होता है म्यू एम जी, ठीक है, बराबर क्या हो गया एम एफ बाई एम प्लस कैपिटल एम एम कैंसिल, तो क्या हो जाएगा म्यू जी ग्रेटर देन एफ बाई एम प्लस एम, ये आ गया, ये आ गया। अब रही सवाल इतना हो गया, अगर मान लीजिए कि म्यू जी, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ ग्रेटर देन म्यू जी एम प्लस एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। अब इस केस में हमारा एक क्वेश्चन था क्या, देखिए मेरा क्वेश्चन था कि अब देखिए ये तो जनरल केस हम बता दिए आपको, एक ब्लॉक दूसरे, अब बोल रहा है कि देखिए दो ब्लॉक हैं, ठीक है, एक ब्लॉक का 4 kg, एक ब्लॉक का 6 kg है। हमने जो फोर्स लगाया है लोअर ब्लॉक पर लगाया है, तो पूछता है कि अप्लाइड फोर्स जो है, सुन लीजिए जो पी फोर्स है ये जो लगा है ये दिया हुआ है 29.4, तो कहता म्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए कितना आसान, या तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिए, तो देखिए इक्वल के केस में क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो गया म्यू जी, आई दोनों को जोड़ देंगे तो 10, जी भी 10 ले लीजिए, तो म्यू इंटू कितना हो गया म्यू इंटू 100, म्यू बराबर क्या हो गया एफ वाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, एफ बाई 100। अप्लाइड फोर्स जितना रहेगा, देखिए 29.4 था, 100 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0.294, यानी लिख सकते हैं 2.2 लिखिए या 0.3 भी लिख दीजिए, अगर सिग्निफिकेंट नंबर जानते हैं तो आ गया 0.3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब भी निकालिएगा तो आप ऐसे भी दिमाग में लगा लीजिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू जो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, यानी 0.2 0.3 आ रहा है तो इसका मतलब मेरा ठीक चल रहा है, समझे, तो हिसाब बना दीजिए। अब ऊपर में जब आएगा ऊपर में फोर्स तो पहला वाला कंडीशन लगा दीजिए, मतलब छोटा, मतलब इसलिए हम देखिए थ्योरी से रिलेटेड आपको हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, समझे। अगर मान लीजिए इस केस में कह दिया कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालिए, मैंने एक क्वेश्चन और है, कहता है 2 ब्लॉक ऑफ 8 kg 12 kg यार केप्ट एट ए शोइंग फिगर, एक 8 kg है और एक 12 kg है, kept at a shown in figure, to calculate the horizontal maximum force which should be applied to the lower block, ये भी लोअर ब्लॉक पर लगाया फोर्स, तो कहता है सो दे मूव टुगेदर, दोनों साथ मूव कर रहा है। सुन लीजिए यहाँ इस केस में हम जनरल बता दिए कि एक फोर्स लगाया तो एक सूडो फोर्स काम किया भाई, यहाँ पर अगर दिया हुआ रहेगा तो, लेकिन ये कह रहा है कि मूव कर रहा है साथ में, तब मूव कब करेगा साथ में, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन सूडो फोर्स से ज्यादा रहेगा तो ब्लॉक को लेके चलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है क्या कि मूव टुगेदर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, यानी म्यू भी दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यूएस, म्यूएस कितना दिया हुआ है 0.4, देखिए पहले भी बता रहे हैं बार बार बता रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब भी रहेगा तो 0.4 दिया। अब हमको खाली ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए क्या करना का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो देखिए पहले कॉमन क्या निकाल लीजिए एफ बाई एम प्लस एफ, एफ क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है म्यू आर बराबर एफ बाई एम प्लस एम, ठीक है, बोलिए। अच्छा थोड़ा घर पर छोड़, आप लोग को दिक्कत होगा, पहले समझ लीजिए।
एक। देखिए ये सब तो आपको हम बताए। क्वेश्चन में एक ये हो गया, ये भी बता दिया आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है कि 2 ब्लॉक 8 केजी है और 12 केजी है, केप्ट एट शोन फिगर, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी अप्लाई टू द लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मास दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका वैल्यू पूछ रहा है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका दिया हुआ है bs बराबर 0.4। समझे? तो अगर पूछ रहा है हमको, और कुछ तो कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इतना दिया है, तो आप जान रहे हैं कि इसका अभी हम बताए कि कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाले हैं आपको। देखिए कॉमन एक्सेलरेशन बराबर निकाले F बाई m प्लस m, ठीक है। हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है ना। तो कॉमन एक्सेलरेशन मेरा ये हो गया। और आपको दिया हुआ है कि कॉमन एक्सेलरेशन ई हो गया, तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू आर। म्यू बराबर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, ये हो गया म्यू एम जी, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू जी। तो यहां कर दीजिए म्यू जी। हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो एफ बराबर क्या हो गया, देखिए एफ बराबर हो जाएगा म्यू जी एम प्लस एम। अब म्यू का वैल्यू कितना है, 0.4 इंटू 10। आई दोनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो गया ना। तो ई क्या हो गया, पॉइंट हट गया, तो 10 कैंसिल से कितना हो जाएगा, बीचों को 80 न्यूटन लगेगा। ये जो फोर्स आएगा 80 न्यूटन आएगा। जी का वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तो कुछ अलग होगा, तो ऐसा आ गया, समझिए। तो ऐसा अगर ब्लॉक वाला प्रॉब्लम आया, ऊपर लगाया कि नीचे, तो हम आपको बता देंगे। अब रही एक क्वेश्चन ये है, अब देखिए, हालांकि ये भी हम बता चुके हैं, आपको खुद बना देना चाहिए, लेकिन हमको नहीं बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन है क्या, देखिए एक क्वेश्चन है कि ए बॉडी टेक्स ए ट्वाइस टाइम टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, देन नहीं फालतू चीज है, then it takes a slide down a smooth inclined surface of the same inclination and same length। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इंक्लाइन प्लेन है, ये दूरी है, इवन दिया कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ मान लीजिए x, ठीक है। कहता है बॉडी टेक्स ए ट्वाइस टाइम लगता है टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ रहता है, अगर ये सरफेस रफ रहता है तो पहले के टाइम से दूना टाइम लेता है। बात समझ में आ गया। अगर पहले स्मूथ है तो क्या होगा, स्मूथ है तो मान ली t टाइम लिया। तो अब कहता है कि अगर मान लीजिए कि रफ है, तो देखिए कहता है स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सरफेस, देन इट टेक्स ए स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन सरफेस ऑफ द सेम इंक्लाइनेशन, से इंक्लाइनेशन भी सेम है, सेम लेंथ है। तो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है, और ये बॉडी टेक्स ट्वाइस टाइम लेता है। तो मान लीजिए कि स्मूथ रहता है तो इसमें टाइम लगता है t1,
तो अभी हम आपको तुरंत पहले हम थ्योरी में बताए हैं कि स्मूथ रहेगा तो मान लीजिए दूरी तय किया तो एस एक्स तय किया, यू इक्वल टू क्या होगा 0, तो यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है तो जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तो फॉर्मूला यू 0 है, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया देखिए हाफ जी साइन टी स्क्वायर। इतना हो गया पहला केस में। किस केस के लिए हुआ? फॉर ए स्मूथ सरफेस। अब क्या हो गया? रफ सरफेस। रफ सरफेस, तो रफ सरफेस में ज्यादा टाइम तो लेगा ही, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो उसमें भी दूरी तो ही कवर करेगा, तो एक्स यूं 0 ही रहेगा हाफ। इसमें एक्सेलरेशन बदल जाएगा। अभी हम बताए हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो याद रखिए, हमको याद है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का एक्सेलरेशन निकाले हैं ना। यहां क्या लगा? टाइम लग गया हमको 2t। डायरेक्ट बैठा सकते हैं, अगर नहीं तो एक जनरल फॉर्मूला कर लीजिए। मान लीजिए n टाइम लगा, तो यहां पर n t कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से, जनरल करने से क्या होगा कि एक छोटा रिलेशन आएगा, और जब भी ऐसा रहेगा तो आप हिसाब बना दीजिए। अब दोनों इक्वल हो गया। अब दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो यहां क्या हुआ? हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ये हो गया हाफ। देखिए नीचे के केस में हम एक्सेलरेशन आपको एकदम पहले भी बता दिए हैं कि ये बराबर होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये हो गया एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, समझे? अच्छा, हाफ से हाफ, ए बराबर क्या होता है? जब ए आता है तो इसमें भी जी रहता है, लगता है। देखते हैं, देखो याद रखो यार, इसमें क्या होता है कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर होता है म्यू आर एम जी कॉस थीटा, इसमें भी जी रहता है। तो जी याद रखिएगा आप लोग, जी इसमें भी रहता है। ठीक है, इसमें भी जी रहेगा। टॉन के केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब जी लेके जी भी कैंसिल कर दीजिए, तो क्या होगा? जी भी कैंसिल, टी स्क्वायर भी कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच गया? तो साइन थीटा, जी कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, आई क्या हो गया? एन स्क्वायर। हमको निकालना है क्या? कोफिशिएंट। म्यू को फ्री करना है, एन था क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोफिशिएंट। तो देखिए निकालते हैं, इसको नीचे ले आइए, तो साइन थीटा बाई एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, एक काम कीजिए, कॉस थीटा से डिवाइड दे दीजिए, तो कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? ये tan थीटा बाई एन स्क्वायर।